हम सब मिलकर इस राज्य के बेहतरी के लिए मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। कि लोगों का विश्वास भरोसा हमारे ऊपर है, लेकिन ध्यान में आता है कि वो विषय यूं ही सदन में विधायक उठाते हैं और यूं ही वो शांत भी हो जाता है। सिर्फ अखबार में सुर्खियां तो बन जाता है, लेकिन उस समस्या का समाधान हो नहीं पाता है। विषय से हटकर हमें आज राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी अपने ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। झारखंड विधानसभा विंटर सेशन तिहिन दोसार माह दोसार माह मारे विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो दोसार धाव लेकाते झारखंड विधानसभा रेन स्पीकर लेकाते को बचाव के दिया। दोबारा स्पीकर पद का चुनाव हुआ है। इसका मतलब है कि लोगों का विश्वास भरोसा हमारे ऊपर है। मैं प्रयास करूंगा कि इनके विश्वास और भरोसे पर किसी तरह का टूट न हो। हम अप्राण प्रयास कोशिश करेंगे कि इनका विश्वास हमारे ऊपर बना रहे। मंगलवार हिलो मेंदो तिहिन विधानसभा रे शिरोमंत्री हेमंत सोरेन विधानसभा अध्यक्ष लगिते निर्वाचित बाबते प्रस्ताव एम किदाय। इनतेम झारखंड मुक्ति मोर्चा रेन विधायक मथुरा प्रसाद महतो आजा समर्थन एम किदाय। नवा साथे प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी विधानसभा अध्यक्ष निर्वाचित होइतेम उछन किदाय। इनतेम प्रोटेम स्पीकर स्टीफन मरांडी श्रीमंत्री हेमंत सोरेन आर बीजेपी रेन विधायक बाबुला मांडी मिता किन जे बना हड़ मिते अडी मानते स्पीकरा मची हाबिज किन इदी सेटर कायमा। इन तायम श्रीमंत्री हेमंत सोरेन और बाबूलाल मांडी मित कते दोसार दावते बचाव कान झारखंड विधानसभा रेन स्पीकर रविंद्रनाथ महतो आजा मची हाबिज किन इदी सेटर टुका दिया। रविंद्रनाथ महतो विधानसभा अध्यक्ष लेकाते बचनाव हुएन तायम सत्ता और विपक्ष रेन अगुवन को उनकुआ कमी होरा बाबते सरहाव चाला कोय। नवा साथे सदन रे सटरते कान ऑपोजिशन और रूलिंग पार्टी रेन विधायक को स्पीकर रविंद्रनाथ महतो सगुन बेरा को चाला दिया। सगुन बेरा चालक तो चित कुलई का अंजुम काले के बोल। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, आज यहाँ झारखंड राज्य के षष्ठम झारखंड विधानसभा में चुने गए आदरणीय रविंद्रनाथ महतो जी, मैं अपनी पार्टी की ओर से और सत्ता पक्ष की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर ये मंदिर सभी जात धर्म वर्गों से ऊपर और इसकी जो पहचान है निश्चित रूप से हमारे संविधान निर्माताओं ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी के साथ साथ देश के महान विभूतियों का समर्पण और त्याग है जो इस प्रकार का मंदिर का निर्माण इस देश में और राज्यों में हुआ। और कहीं न कहीं हमारे इस लोकतंत्र का दुनिया लोहा भी मानता है कि किस प्रकार इस देश के अलग अलग रंग भेद के लोग, अलग अलग बोलचाल वाले लोग, अलग अलग सभ्यता संस्कृति से जीने वाले लोग एक साथ मिलकर एक समूह में रहकर अपनी हर समस्याओं का समाधान करते हैं। आज उन महान विभूतियों के
उन विचारों को देश आजाद होने से लेकर अब तक पीढ़ी दर पीढ़ी हम सब इसका सम्मान करते आए हैं। इनके विचारों को अपने कंधों पर लेकर निरंतर हम लोग इस लोकतंत्र को और मजबूत करने में लगे। आपके अध्यक्षता में हम लोगों ने पंचम विधानसभा सत्र को भी बहुत सफलतापूर्वक संपन्न किया। आपने बहुत ही सहनशीलता और संवेदनाओं के साथ सदन को चलाया। निश्चित रूप से सदन में एक पक्ष और एक विपक्ष होते हैं और इन दोनों के बीच में आपने जो संतुलन बनाया और जो दोनों पक्षों का गरिमा रखा, निश्चित रूप से आप इस सदन के गरिमा को और मजबूत करने में अपनी एक अहम भूमिका अदा की है। इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूं और इसी प्रकार हम सब लोग मिलकर सर्वसम्मति से पुनः षष्ठम विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में चुना है और हमें उम्मीद और पूरा भरोसा है कि षष्ठम विधानसभा भी पूर्व सत्रों के तरह हम सब मिलकर इस राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए इस मंदिर में एकत्रित होंगे और हम सब मिलकर इस राज्य के बेहतरी के लिए मिलकर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए सत्ता पक्ष की जितनी बड़ी भूमिका है उतनी ही भूमिका हमारे विपक्ष के साथियों का भी है। मैं विपक्ष के साथियों से भी आग्रह और निवेदन करना चाहूंगा कि इस चुनाव के दौरान इस राज्य की अदालत, इस राज्य की जनता ने जो निर्णय सुनाया है उस निर्णय का हमें सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए और इस राज्य की भावना, इस राज्य के जो महान विभूतियां रहे हैं उनके सपनों को साकार करने में हम सब लोग अपनी अपनी भूमिका निभाएं। माननीय अध्यक्ष जी, आप निश्चित रूप से आने वाले समय में इस सदन के सफलतापूर्वक संचालन हेतु जो आपका प्रयास होगा उन सभी प्रयासों के साथ सरकार आपके साथ खड़ी होगी, सदन खड़ा होगा और आपके आदेशों का निर्वहन होगा। धन्यवाद। जोहार। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। सबसे पहले तो आपको आज अध्यक्ष चुने जाने पर पार्टी की ओर से और अपनी ओर से भी आपको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और हमें उम्मीद है कि आप सदन को अच्छे ढंग से चलाएंगे। आपके पूरे 5 वर्षों का अनुभव भी है, लेकिन उस पर मैं जरूर एक बात के आग्रह करूंगा क्योंकि सरकार क्या कहते हैं, सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों होते हैं। सरकार होती है वो संविधान के और नियमावली के वो कस्टोडियन होते हैं और अपोजिशन में जो बैठते हैं उसकी एक अच्छी प्रकार से पहरेदारी करते हैं।
तो आपसे हम जरूर आग्रह करेंगे कि आप विपक्ष की तरफ अगर अधिक ध्यान देंगे तो प्रदेश में या जो संविधान है या फिर हमारा जो कार्यपालिका जो नियमावली है उसका ठीक प्रकार से अनुपालन हो सकता है। क्योंकि हमें भी सरकार चलाने का अवसर मिला है और मैं जानता हूं जब सत्ता में व्यक्ति होते हैं तो कार्यकर्ता भी कई एक जगहों पर अपने अपने व्यक्तिगत ये में भी कहीं न कहीं लोग फंस जाते हैं और सच्ची सूचना सरकार तक या सदन तक नहीं पहुंच पाता है। तो ये पहुंचाने का काम अगर कोई करता है तो अपोजिशन ही करता है। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से मैं यही विनती करूंगा कि आप इस बात का जरूर ख्याल करेंगे कि अपोजिशन के लोग हैं और कोई भी अगर सदन से हमारे विधायक अगर विषय को उठाते हैं, कोई भी विधायक, हमारे विधायक से संबंधित कोई पार्टी से नहीं है, पूरे सदन से, उस पर भी आपका काम है देखना कि भाई त्वरित गति से उस पर कार्रवाई हो रही है कि नहीं हो रही है। बहुत सारे ज्वलंत मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों को उठाया जाता है विधायक की ओर से, लेकिन ध्यान में आता है कि वो विषय यूं ही सदन में विधायक उठाते हैं और यूं ही वो शांत भी हो जाता है। सिर्फ अखबार में सुर्खियां तो बन जाता है लेकिन उन समस्या का समाधान हो नहीं पाता है। और इसलिए मैं अध्यक्ष महोदय से मैं यही आपसे विनती कर रहा हूं कि हमारे जो विधायक सदन में जो भी विषय को उठाएंगे, सरकार हो सके उसको तत्परता से नहीं ले, गंभीरता से नहीं, लेकिन आपका दायित्व बनता है, आपका धर्म बनता है कि उसको गंभीरता से लेना। अगर विधानसभा में सदस्य ने उठाया कोई भी मुद्दा को, उसमें वास्तविकता क्या है, उसमें सच्चाई क्या है, कि उसके तह तक आपको पहुंचना है। अगर हम सब वहां तक पहुंचेंगे तो निश्चित रूप से सरकार अच्छी ढंग से काम करेगी और जो सपना है कि हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों का कि देश आजाद हुआ है, हम अपने हाथों से देश को हम आगे बढ़ाएंगे तो वो जल्दी संभव हो सकता है। तो इसलिए मेरा ये आपसे निवेदन है, खास करके क्योंकि आप सदन के कस्टोडियन है। सरकार तो कॉन्स्टिट्यूशन और क्या कहते हैं कार्यपालिका नियमावली के कस्टोडियन होते हैं, लेकिन सदन के कस्टोडियन तो आप होते। आप सभी विधायकों का आप संरक्षक है। आप इस बात को जरूर ध्यान रखेंगे। और फिर मैं कहूंगा कि नए विधायक भी काफी आए हैं, उनको भी आप अवसर देंगे ताकि वो विषय को रख सके। ऐसा भी सदन में नहीं हो कोई एक दो विधायक ही बहुत अधिक विषय को रखते। मैं जानता हूं कि कुछ विधायक अधिक जानकार होते हैं, उनका भी होना चाहिए, लेकिन हम नए विधायकों को भी और भी लोगों को कैसे हम अवसर दे सकते हैं, यह आपका दायित्व बनता है। आप इसको भाली भांति इसका सदन में उपयोग करेंगे तो हमें और भी यहाँ पर विधायक जो है वो एक खड़े होंगे, उनको भी विश्वास, आत्मविश्वास पैदा होगा अपने अंदर में। तो इसलिए मैं आज के तारीख में आपके सदस्य चुने जाने पर आपको फिर से मैं बधाई देता हूँ और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले परम श्रद्धेय आदरणीय अध्यक्ष महोदय को आज सदन का अध्यक्ष चुने जाने के लिए बहुत बहुत बधाई, असंख्य शुभकामनाएं। और आपके पोशाक से शायद परिचित हो रहा है कि आपने कुछ खोया है, और ये सदन के साथ साथ मैं भी आपकी इस दुख की घड़ी में सहानुभूति प्रकट करता हूं। अध्यक्ष महोदय, तमाम विपक्ष के साथियों ने विशेष बात को रखा कि जो सरकार होती है संभवतः उनसे अगर कुछ त्रुटि हो भी जाती है तो उसके बचाव में खड़ी अपने आप को पाती है। तो इसलिए अगर आप वास्तव में अगर झारखंड राज्य की समस्याओं से परिचय होना चाहते हैं तो आपको विपक्ष में बैठे और नए विधायक जो चुनकर आए हैं उन्हें आपको बेहतरीन अवसर देने का प्रयास करना होगा। अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी व्यक्तिगत बात कही जाए तो आपकी कुशलता की, आपकी योग्यता की, आपकी निपुणता की पूरा राज्य प्रशंसा करता है, लेकिन हमें लगता है कि अपने व्यक्तिगत विषय से हटकर हमें आज राज्य के जो ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर भी अपने ध्यान आकृष्ट करने की आवश्यकता है। अध्यक्ष महोदय, मैं झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अपने पूरे संगठन की ओर से आपको बधाई देता हूं और आपसे विशेष मांग करता हूं, चूंकि मैं जिन परिस्थितियों से यहां से चुनकर आया हूं, कहीं ना कहीं राज्य के शोषित वंचित लोगों की एक बहुत बड़ी अपेक्षाएं हैं। इसलिए
जो जिस दृष्टि से आप सत्ता पक्ष को देखेंगे, जिस दृष्टि से आप विपक्ष को देखेंगे, उसी दृष्टि से मुझे भी और मेरी पार्टी की ओर से मुझे बात रखने का अवसर दिया जाएगा। मैं आपसे ये मांग करता हूं, क्योंकि आज जो हमें बात को रखने का अवसर दिया गया है, ये बधाई है। मैं आपको पुनः बधाई देने के साथ साथ बस मैं ये कहना चाहूँगा, चूँकि मैं एक छात्र के नाते इस विधानसभा में आया हूँ, छात्र की गलियों से, छात्र आंदोलन से मैं पहचान बनाकर आया हूँ, और मैं आपके माध्यम से सरकार तक ये संदेश देना चाहूँगा। अभी सीरियल के मामले को लेकर झारखंड के लाखों अभ्यर्थी सड़कों पर हैं। आप सदन से बाहर एक बार उनसे मिले, वो आपके ही बच्चे हैं, इस राज्य के बच्चे हैं, और आप उनको संतुष्ट करें, आप उनसे मिलें, उनसे बातचीत करें और इस समस्या का निदान करने का प्रयास करें। और चूंकि मैं एक विधानसभा से भी आता हूं, तो मैं आपको अपने विधानसभा के संदर्भ में ये कहना चाहूँगा, मेरा विधानसभा जो कि परासनाथ की तराइयों में आता है, वहाँ जो लोगों की समस्याएं हैं वह मूलतः शिक्षा और प्रवास को लेकर हैं। तो आपसे हमारी मांग होगी कि वहाँ शैक्षणिक हब में हमारे विधानसभा को तब्दील किया जाए, और साथ ही जो प्रवास की समस्या है, मैं इसलिए इस विषय को कहूँगा, मैं थोड़ा समय लेकर, कि आज देखिए इस सदन की बात करें तो कहीं ना कहीं हम लोग एक परिवार हैं, और परिवार के नाते आज इस सदन में बैठे हैं। लेकिन मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं, उसके आसपास के विधानसभा क्षेत्रों की एक घटना है। अभी कैमरून में 45 मजदूर फंसे हैं। तो मैं सदन बधाई के बीच में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, ये गंभीर विषय है, और वे रोते रोते टेलीफोन किए हुए थे कि उनको पानी की, केवल पानी पीकर वो कई दिनों से अपना दिनचर्या को काट रहे हैं। तो मैं आपसे चाहूँगा कि इस विषय को गंभीरता पूर्वक लें और उस दिशा में आगे बढ़ें, और इस राज्य का 24 वर्षों का ये राज्य, उस राज्य को हम लोग आगे कैसे लेकर जाएं, हमारी क्या भूमिका होगी, उसमें सदैव आपके साथ खड़े हैं। पुनः आपसे यही कहेंगे कि हमें समान अवसर दिया जाएगा अपनी बातों को रखने का। बड़ी उम्मीदों के साथ हम लोग यहाँ तक आए हैं। पुनः आपको माननीय अध्यक्ष चुने जाने पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, और साथ ही साथ आपने जो शायद अपने पिता को खोया है, पुनः उसके प्रति हम ढांढस, शोक, संवेदना व्यक्त करते हैं। धन्यवाद। जोहार। झारखंड के तमाम शहीदों को नमन, वंदन। जय झारखंड, जोहार झारखंड। झारखंड विधानसभा रे विंटर सेशन नित झारखंड विधानसभा रे एतोबकना नोआ दारायकान 12 तारीख हाबी हुआ, और नोआ विधानसभा रे जहां विंटर सेशन नित चला कना, जहां रे बजट सेशन रे हो कमी होरा मेना कदा, जहां रे निये धाव मैया समान योजना अडी चर्चा रे तोंगे मेना कदा। उनका लेकाते मुख्यमंत्री मैया समान योजना लगते सरकार निये धाव 3 बजट अगुयाय, और नोआ बाबोते विपक्ष पाटा खन सरकार ऐसे दे लगते चेलकाना पौड़ी को लहाया नोआ दो अक्तो गिले आए। ब्यूरो रिपोर्ट, ट्राइब टीवी संथाली। बिहार, बेंगल, आसाम, झारखंड साउते भेगार भेगार पोनोत रेना सांतार साव जोपड़ावाकान खबर नेल लगिते सब्सक्राइब तबों पे ट्राइब टीवी संथाली यूट्यूब चैनल। जोहार।